हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हैसअप, टैसअप एंड वैसअप और इस वीडियो में हम इसके डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में इन तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि आपको इन तीनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हैसअप, मीन्स हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हैसअप एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें फूड की सेफ्टी को एड्रेस किया जाता है थ्रू द एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ द बायोलॉजिकल, केमिकल एंड द फिजिकल हैजार्ड्स। मीन्स बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, ये तीनों जो हैजार्ड्स है इनको पहले एनालाइज किया जाता है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जहाँ से रॉ मटेरियल हमारा प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेकर जब तक हमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिल जाता वहाँ तक ये पूरे सिस्टम में जो एक मैनेज किया जाता है फूड की सेफ्टी के लिए, इन पूरे सिस्टम को हम हैसअप कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइडेंटिफाई करता है पहले हैजार्ड को, फिर उसको इवेलुएट करता है और फिर उसको कंट्रोल करता है ताकि हमारी फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। हैसअप में टोटल 12 कॉर्डेक्स स्टेप्स है जिसमें 5 प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं और 7 प्रिंसिपल होते हैं। इन 5 प्रीलिमिनरी स्टेप्स और 7 प्रिंसिपल को मिलाकर 12 कॉर्डेक्स स्टेप कहा जाता है इसको। तो इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और जो कि अपलोड कर रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको एक समरी टाइप का दे रही हूँ। तो हैसअप का पहला स्टेप है असेंबल द हैसअप टीम। मीन्स सबसे पहले हम एक हैसअप टीम बनाएंगे, उसके बाद उस टीम को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर थर्ड स्टेप है कि हमारा जो एंड यूजर है प्रोडक्ट का वो कौन है, किस ग्रुप में हमारा प्रोडक्ट जो है मेनली यूज हो रहा है, ओल्ड एज ग्रुप में या फिर एडल्ट पीपल में या फिर चिल्ड्रन में। ये डिफरेंट डिफरेंट हम एज ग्रुप देखेंगे कि कौन इसमें ज़्यादा यूजर है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम अपना एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर फिफ्थ स्टेप में जो हमने फ्लो डायग्राम बनाया है उसका कंफर्मेशन कराएंगे किसी हायर ऑफिसर से। फिर ये 5 प्रीलिमिनरी स्टेप्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप और फर्स्ट प्रिंसिपल हम कह सकते हैं जिसको, उसमें हम करेंगे हैजर्ड का एनालिसिस। सबसे पहले हम हैजर्ड का पता करेंगे कि कौन कौन से जो हैजर्ड है वो अराइज हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इसलिए सिक्स्थ स्टेप है कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस। उसके बाद सेवंथ स्टेप है यानी प्रिंसिपल 2, डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से हैजर्ड जो है अराइज हो सकता है, तो उस पॉइंट को डिटरमाइन करना हमारा सेवंथ स्टेप है। फिर एट्थ स्टेप है उस पॉइंट के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी लिमिट को इस्टेब्लिश करना, हमारा एट्थ पॉइंट है। लिमिट अगर हम देखें जैसे कि मान लो टेम्परेचर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस टेम्परेचर की हम लिमिट हायर और लोअर लिमिट को तय करेंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर है उसका हम क्रिटिकल लिमिट इस्टेब्लिश करेंगे जो कि एट्थ स्टेप है। उसके बाद नाइन्थ स्टेप है इस्टेब्लिश द मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपी। उसके बाद जो प्रत्येक हमारा जो सीसीपी है उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे। देन टेंथ है उसे करेक्टिव एक्शंस यानी हम कैसे उसको सुधार सकते हैं पूरे अपने सीसीपीज को, तो वो टेंथ स्टेप है। 11th है इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। उसके बाद हम जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को भी इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है जो कि 11th स्टेप कहता है। और 12th स्टेप में जो कि लास्ट हमारा 7th प्रिंसिपल है, इसमें पूरे जो प्रोसेस है उसका एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखना, रिकॉर्ड रखना, ये हमारा लास्ट स्टेप कहता है। उसके बाद कि अगर हमारे पास हैसअप ऑलरेडी है तो हमें क्यों टैसअप और वैसअप की जरूरत पड़ी। तो टैसअप और वैसअप की जरूरत मेनली थ्रेट और वनरेबिलिटी को हैंडल करने के लिए जरूरत पड़ी। जैसे जिस तरीके से हैसअप जो है फूड की सेफ्टी को स्पेशली वो मेंशन करता है, पॉइंट आउट करता है, वो मैनेज करता है, उसी तरह टैसअप जो है वो थ्रेट को मैनेज करता है और वैसअप जो है वनरेबिलिटी को मैनेज करता है। जबकि हैसअप सिर्फ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो हमारे जितने भी हैजार्ड्स है उनको बस आइडेंटिफाई करता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हैसअप जो है वो काफी पुराना प्रोग्राम है लेकिन जो टैसअप और वैसअप है अभी ये न्यू प्रोग्राम है। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टैसअप के बारे में देखते हैं। तो टैसअप का फुल फॉर्म है थ्रेट असेसमेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स।
तो अगर इसका डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये भी एक मैनेजमेंट सिस्टम है हैसअप की तरह ही, लेकिन इसमें थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड फिर रिस्क को पहचानता है और फिर कंट्रोल मेजर्स को डेवलप करता है। मीन्स इसमें 3 चीजें फोकस करने की है। सबसे पहले तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करेगा ये टैसअप, उसके बाद उससे रिलेटेड यानी थ्रेट से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको फिर एसेस करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसके बाद लास्ट में उसके कंट्रोल मेजर्स को डेवलप करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टैसअप का मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है इसको डेवलप करने का। तो इसका पहला एम जो है, इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड एंड कंसिक्वेंस ऑफ अ डेलिब्रेट अटैक। जो अटैकर्स है, जो थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, उनसे बचाना ही पहला इसका एम है। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना इसका दूसरा एम है। थर्ड है reassure the customers and public that proportionate steps are in place to protect the food। मीन्स कस्टमर को reassurance देना कि प्रॉपर स्टेप्स, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो हो रहा है, सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद लास्ट है demonstrate that reasonable precautions are taken and due diligence is exercised in protecting the food। मीन्स जितने भी प्रिकॉशंस है फूड से रिलेटेड जिससे कि थ्रेट ना अराइज हो, वो सारे प्रिकॉशंस जो स्टेप्स हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। यहाँ ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि रीजनेबल स्टेप्स मीन्स सही अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना ताकि फूड की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस हो सके, फूड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये इसके 4 मेन एम है, इसके गोल है टैसअप को डेवलप करने के पीछे। नेक्स्ट है कि अब किस तरीके के जो थ्रेट है वो टैसअप मेनली डील करता है। तो पहला अगर थ्रेट देखें तो वो है मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन। मीन्स जो जानबूझकर एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो जानबूझकर कंटामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है, किसी को अच्छा लगता है किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना, तो इस वजह से वो कर रहे हैं एडल्ट्रेशन। तो ये भी एक तरीके का थ्रेट हो गया, तो जिसको हम बोलेंगे मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है मैलिशियस कंटामिनेशन। मैलिशियस मीन्स जेलसी, जो कंटामिनेशन जेलसी की वजह से की जाए उसको मैलिशियस कंटामिनेशन कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो 2013 में एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी, तो अटैकर्स ने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में मिनरल एसिड फिल करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ताकि जो कंपनी का रेपुटेशन है वो गिर सके। तो ये मैलिशियस कंटामिनेशन का ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मीन्स ब्लैकमेल करके थ्रेट को क्रिएट करना। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो 1990 में एक पुलिस ऑफिसर था, उसने बेबी फूड में ग्लास का कंटामिनेशन कर दिया था और जो कंपनी थी उससे मनी की डिमांड की थी बदले में। तो ये एक तरह का एक्सटॉर्शन थ्रेट का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है एस्पोनिएज। एस्पोनिएज मीन्स गुप्तचरी या फिर जासूसी। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं तो जैसे किसी कंट्री का कोई पेटेंटेड फूड है तो उसका कोई जो अटैकर है वो वहाँ का इंफॉर्मेशन चुराकर अपनी कंट्री में वो उस पेटेंटेड फूड को यूज करना किसी अलग तरीके से, तो ये भी एक थ्रेट हो गया जिससे कि टैसअप जो है वो डील करता है। नेक्स्ट है काउंटरफेटिंग। काउंटरफेटिंग का मतलब होता है फेक या फिर कॉपी, किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी बनाकर मार्केट में बेचना। तो काउंटरफेटिंग का एग्जांपल तो आप खुद देख सकते हैं डेली लाइफ में कि इसकी कॉपी बना के सेम टू सेम बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती जुलती मिल जाती है मार्केट में। तो ये एक तरीके काउंटरफेटिंग का एग्जांपल हो गया जो कि ये टैसअप इससे भी डील करता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह यूज करके, हैकिंग करके ये सब किसी फूड के सिस्टम में कुछ ऐसा उत्पन्न करना, थ्रेट उत्पन्न करना, साइबर क्राइम का एग्जांपल हो गया। तो ये सारे जो थ्रेट थे वो टैसअप मेनली डील करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्रिमिनल कंटामिनेशन जो फूड में हो सकते हैं यहाँ दे रखा है। जैसे कि हम पहला एग्जांपल अगर देखें तो 1977 में इजराइल में सिट्रस फ्रूट में मरकरी का कंटामिनेशन कर दिया गया था ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो सके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो 1980s में इराक में बेवरेज में और कुछ फूड में थैलियम का कंटामिनेशन किया गया था और ये जो कंटामिनेशन है ऑपोजिशन वालों ने किया था, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कंटामिनेशन हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें 1989 का, तो जो यूएस में ग्रेप्स इंपोर्ट हो रहा था चिलियन से, तो उसमें साइनाइड का कंटामिनेशन कर दिया गया था
ताकि वहाँ की जो चिलियन की जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो सके थे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारी कंट्री ने वहाँ से इंपोर्ट करना सस्पेंड कर दिया था। फिर देखिए 1996 में तो जर्मनी में जो बहुत सारे जो फूड है उसमें स्नेक विनोम का, यानी जो स्नेक का जो जहर है उसका कंटामिनेशन कर दिया गया था। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये क्रिमिनल कंटामिनेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे जो है ये थ्रेट का कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए जो ये टेसअप जो है इंट्रोड्यूस हुआ ताकि ये सही ढंग से इन चीजों को हैंडल कर सके। उसके बाद अब देखते हैं कि टेसअप का प्रोसेस क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो टेसअप का प्रोसेस भी हैसअप की तरह सिमिलर ही है, बस कुछ पॉइंट्स अलग हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है फॉर्म द टेसअप टीम। सबसे पहले एक टेसअप की टीम बनानी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स है, जो जो थ्रेट उत्पन्न हो सकते हैं उन सबको कंसिडर करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन थर्ड है क्रिएट साइट फ्लो। इसमें भी सेम हम फिर फ्लो डायग्राम बनाएंगे अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देन फोर्थ है कि हु कुड द अटैकर्स बी। हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इसमें अटैकर्स हो सकते हैं, वो सारे को आइडेंटिफाई करेंगे हम। देन फिफ्थ है आइडेंटिफाई की स्टाफ एंड वनरेबल पॉइंट्स। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट स्टाफ है वहाँ के पूरे प्रेमिसेस के, उन सारे की स्टाफ को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कई बार जो अटैकर्स हैं वो इनसाइडर भी हो सकते हैं, कंपनी के अंदर का भी अटैकर हो सकते हैं। तो उन सारे स्टाफ को आइडेंटिफाई करना और जो भी वनरेबल पॉइंट्स है जहाँ से कि ये थ्रेट अराइज हो सकता है उन सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना फिफ्थ स्टेप है। उसके बाद है कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि थ्रेट का आखिर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर कुछ होता है तो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद सेवंथ है स्कोर लाइक्लीहुड इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट को हम ये देखेंगे कि वो कितना हानिकारक हो सकता है। इसके लिए एक रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग कार्ड को फॉलो किया जाता है। जैसे कि इसमें दिया है अगर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो, जैसे कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स डिजास्ट्रस नुकसान हो, तो उसकी स्कोरिंग जो है वो 5 होगा, मीन्स वेरी हाई चांस, बहुत ज्यादा चांसेस है उसकी डेंजरस होने का। देन उसके बाद उससे थोड़ा लेस हो तो मेजर, जिसको हम स्कोरिंग 4 देंगे। देन उससे थोड़ा कम तो 3, फिर 2, फिर 1। 1 में है कि बहुत ही माइनर इम्पैक्ट है, उसका जो थ्रेट है उसका बहुत ही माइनर इम्पैक्ट है, तो उसको 1 स्कोरिंग देंगे। तो इस तरह रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग को ध्यान में रखकर लाइक्लीहुड को हम देखते हैं। देन 8th है डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद इम्पैक्ट को देखते हुए, स्कोरिंग कार्ड के अकॉर्डिंग देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि उसके लिए क्या करना है और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपना प्रोसेस को। देन 9th में हम रिव्यू करेंगे अपने पूरे प्रोसेस को। रिव्यू करने के बाद फिर 10th में मॉनिटर फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स, और उसके बाद जो भी हमारा थ्रेट है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा टेसअप का प्रोसेस है। अब आता है वेसअप। वेसअप मीन्स वनरेबिलिटी असेसमेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो वेसअप भी एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मेनली वनरेबिलिटी को ये देखता है। जो टेसअप था वो थ्रेट के बारे में बोलता है, लेकिन वेसअप जो है वो वनरेबिलिटी के बारे में बोलता है। तो इसकी डेफिनेशन है वेसअप इज अ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट सिस्टम that defends a food supply chain from any form of dishonest conduct that impacts negatively the quality, integrity or authenticity of food and drink. The dishonest conduct is motivated by economic gain. तो वैसअप जो है वो पूरी फूड सप्लाई से होने वाले जो भी वनरेबल चीजें हैं उससे बचाता है ये, और ये इकोनॉमिक गेन की वजह से, जो अटैकर है वो इकोनॉमिक गेन की वजह से वो करते हैं ये। वैसअप के अंदर फूड फ्रॉड्स आते हैं, तो ऐसे कौन कौन से फूड फ्रॉड के जो टाइप है जो वैसअप के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम पहला देखें तो सब्स्टिट्यूशन करके फूड फ्रॉड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो सनफ्लावर को मिनरल ऑयल से सब्स्टिट्यूट करना मीन्स रिप्लेस कर देना, तो ये एक तरह का फूड फ्रॉड हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो गया कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मीन्स कवर करना किसी चीज को, किसी डिफेक्ट को कवर करना। जैसे कि फूड कलर को अप्लाई करना, किसी फ्रूट में कोई डिफेक्ट है और उसको कवर करने के लिए उसमें फूड कलर अप्लाई कर दिया, तो ये कंसीलमेंट का एक हो गया एग्जाम्पल।
नेक्स्ट है मिसलेबलिंग। मिसलेबलिंग मीन्स जो फूड है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उस पर मिसलेबल करना, चाहे वो एक्सपायरी डेट है, चाहे ओरिजिन है उसका, न्यूट्रिशन वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। जो भी हम लेबल कर रहे हैं और वो गलत लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो मिसलेबलिंग के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट है ग्रे मार्केट प्रोडक्शन, थेफ्ट या डाइवर्जन। ग्रे मार्केट का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बेचना लेकिन ब्रांड के परमिशन के बिना, मीन्स लीगली बेच रहे हैं लेकिन ब्रांड की परमिशन नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो ग्रे मार्केट वो कहलाता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस में बेचना लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करना कंपनी को, तो उसे ग्रे मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट है अनअप्रूव्ड एनहेंसमेंट। तो अनअप्रूव्ड एनहेंसमेंट का मतलब है कि जो चीज अप्रूव नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम फूड में यूज कर रहे हैं, जैसे कि एडिटिव्स हो गया। कुछ एडिटिव्स है जो ऑथराइज नहीं है लेकिन फिर भी बिना परमिशन के, हम बिना ऑथराइजेशन के उसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि स्पाइसेस में डाई का यूज करना, तो ये अनअप्रूव्ड एनहेंसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है काउंटरफेटिंग। काउंटरफेटिंग मीन्स कॉपीज बनाना, कॉपीज बनाकर जो बहुत से पॉपुलर फूड है उनकी कॉपीज बनाकर मार्केट में बेचना, तो ये काउंटरफेटिंग एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स फूड को डाइल्यूट करके बेचना, जैसे कि अनसेफ वाटर यूज कर लेना प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया ऑलिव ऑयल डाइल्यूटेड विद पोटेंशियल टॉक्सिक ट्री ऑयल। मीन्स ऑलिव ऑयल में हमने ट्री ऑयल को, जो कि टॉक्सिक है काफी, उसमें डाइल्यूट करके बेचना, तो ये डाइल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारे जो है ये फूड फ्रॉड के एग्जाम्पल है जो कि वैसप हैंडल करता है। अब आता है वैसप का प्रोसीजर, स्टेप्स। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है कंडक्ट अ रिस्क एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कहाँ से रिस्क अराइज हो सकता है उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रिस्क करेंगे। देन सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट फॉर कंट्रोलिंग द सिक्योरिटी। उसके बाद वो जो पॉइंट, जैसे हैजर्ड में हम पॉइंट ढूंढते थे जहां से एक्चुअल में हमारा हैजर्ड अराइज हो रहा था, उसी तरह से हम वनरेबल जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, उसको डिटरमाइन करेंगे। देन थर्ड है डिटरमाइन प्रोसीजर्स एंड टेक्निकल मीन्स ऑफ वेरीफाइंग ईच क्रिटिकल पॉइंट टू कंट्रोल द सिक्योरिटी। अब उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को भी हमने पता लगा लिया, अब प्रोसीजर्स को हमें डिटरमाइन करना है, चाहे वो टेक्निकल मीन्स का यूज करते हुए हो सकता है, तो जो भी प्रोसीजर्स है उसको फाइंड आउट करना है। देन प्रोसीजर्स को पूरा नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द करेक्टिव मेजर्स। मीन्स अगर कुछ गलती होती है, कुछ गड़बड़ होता है, कुछ वनरेबल चीजें होती हैं, तो उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स जो है वो हम उठा सकते हैं, तो उन सारे करेक्टिव मेजर्स को डिटरमाइन करना हमारा फोर्थ स्टेप है। देन फिफ्थ स्टेप है अप्लाई वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट द सिस्टम इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। फिफ्थ स्टेप में अब हमें वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है ताकि ये हम देख सके कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो सही ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं। Then sixth है build up a file that includes all procedures and reports concerning these provisions and their implementation. Then sixth step में जैसे हैसअप में हम रिकॉर्ड कीपिंग या डॉक्यूमेंटेशन करते थे, उसी तरह इसमें भी हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे। जितने भी हमारे प्रोसीजर्स है, रिपोर्ट्स है, उन सबको एक फाइल बनाकर सही से उसको रखेंगे हम। तो ये सारे वैसप के स्टेप्स थे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं थ्रेट इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन का। जैसे कि अगर हम 2013 में देखें तो एक फूड फैक्ट्री थी एशिया में जो कि कुकिंग ऑयल को मिसलेबल करके बेच रही थी। मिसलेबल कैसे? पीनट और ऑलिव ऑयल का, जबकि इन दोनों में से उनमें से कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक 2013 का रिपोर्ट कहता है कि यूएस में जो 1/3 जो रिटेल फिश है उसको मिसलेबल करके बेचा जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2010 से है, तो कुछ प्रोड्यूसर्स जो है वो बफेलो मोजरेला को इटली में बेच रहे थे काउज मिल्क से एडल्ट्रेशन करके। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये वैसप के हैं। ये इकोनॉमिकली मोटिवेटेड मीन्स इकोनॉमी यानी गेन की वजह से, पैसे की वजह से ये किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन है, जो कि वैसप के अंदर आता है। अगर ये बिहेवियरली मोटिवेटेड होता तो ये आता टैसअप में, लेकिन ये इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एडल्ट्रेशन है, इसलिए ये वैसअप में है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इन तीनों के बीच का डिफरेंस, हैसअप, टैसअप और वैसअप के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस इसके फुल फॉर्म है। जैसे हैसअप का फुल फॉर्म है हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट,
टेसअप का थ्रेड असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और वेसअप है वनरेबिलिटी असेसमेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैसअप में एनालिसिस है ए से और टेसअप और वेसअप में असेसमेंट है। कई जगह पे टेसअप और वेसअप में भी एनालिसिस लिखा होता है लेकिन एक्चुअल में असेसमेंट होता है। देन अगर नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देखिए तो हैसअप जो है वो मेनली फूड सेफ्टी को फोकस करता है, जबकि टेसअप जो है वो फूड डिफेंस को फोकस करता है और वेसअप जो है वो फूड फ्रॉड को फोकस करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका, जो हैसअप है वो अनइंटेंशनल कंटामिनेशन को रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि टेसअप और वेसअप ये दोनों ही इंटेंशनल कंटामिनेशन को रोकने के लिए बनाया गया है, मीन्स जानबूझकर इसमें कंटामिनेशन की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो हैसअप है वो साइंस बेस्ड है। साइंस बेस्ड मीन्स इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स उत्पन्न होते हैं, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जबकि टेसअप जो है वो बिहेवियरली और आइडियोलॉजिकल मीन्स जानबूझकर मोटिवेटेड, मतलब वैचारिक रूप से इसको किया जाता है। और जो वेसअप है वो इकोनॉमिकली मीन्स पैसे की वजह से, मनी की वजह से, मनी गेन की वजह से किया जाता है ये। देन नेक्स्ट है कि ये तीनों ही जो है हैसअप, टेसअप और वेसअप ये ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव द्वारा एडॉप्टेड किया गया है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है कि हैसअप जो है एक कंट्रोल प्लान की जरूरत होती है इसमें, जबकि टेसअप और वेसअप में इन दोनों में ही कंट्रोल प्लान के साथ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज और करेक्टिव प्रोसीजर्स ये दोनों ही अप्लाई किए जाते हैं, इसमें होने चाहिए। हैसअप का अगर एग्जाम्पल देखिए तो ग्लास पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, ये हैजार्ड्स जो होते हैं ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, जबकि टेसअप का अगर देखें तो इंटेंशनल कंटामिनेशन फूड का, जो मैंने अभी आपको बहुत सारे दिए टेसअप के एग्जाम्पल और वेसअप के एग्जाम्पल। वेसअप में डाइल्यूशन, मिसलीडिंग, मिसलेबलिंग, सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे वेसअप में आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हैसअप, टेसअप और वेसअप में। आई होप कि आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू।